एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। जी हां, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन सियासी तापमान अभी से बढ़ गया है। बीजेपी 200 के पार सीटें जीतने का दावा कर रही है, लेकिन इस बीच ममता बनर्जी की पार्टी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दावा कर दिया है कि बीजेपी तो दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी, उस आंकड़े को पार करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने यह बात ट्विटर पर लिखी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो वो चुनाव में रणनीति बनाने का काम छोड़ देंगे। यानी अगर बीजेपी को 200 से ज्यादा सीटें मिल गई विधानसभा के चुनावों में बंगाल में, तो रणनीतिकार प्रशांत किशोर ट्विटर छोड़ देंगे, काम छोड़ देने की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर। लेकिन बीजेपी ने पलटवार किया है इस पर, और कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि कारोबारी की बात पर क्या ध्यान देना, राजनीति में अहंकार नहीं चलता, ये प्रशांत किशोर का कहना है। और आप भलीभांति जानते हैं कि प्रशांत किशोर कई चुनावों में राजनीतिक दलों के साथ रहकर चुनाव जिताने की रणनीति बनाते हैं। कुछ हद तक वो सफल भी हुए हैं और बड़ा रणनीतिकार चुनाव जिताने का उनको माना जाता है। इस बार टीएमसी के साथ है प्रशांत किशोर। वास्तव में बीजेपी को दहाई के आंकड़े को पार करने में संघर्ष करना होगा। ये प्रशांत किशोर का ट्वीट इस समय आपके सामने। इस ट्वीट को आप याद रख लीजिए। बीजेपी ने इससे अच्छा किया तो चुनावी रणनीति बनाना छोड़ दूंगा, ये प्रशांत किशोर कह रहे हैं। तो बीजेपी का समर्थन करने वाले मीडिया के एक वर्ग से मैं ये कहना चाहता हूं, तो प्रशांत किशोर रणनीति बना रहे हैं टीएमसी के लिए और निशाने पर बीजेपी के साथ साथ मीडिया को भी ले रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर मैं सफल नहीं हुआ, बीजेपी ने 200 से ज्यादा सीटें जीत ली, तो मैं रणनीति बनाने का काम छोड़ दूंगा। आपको अच्छी तरह याद होगा, बीजेपी के लिए भी रणनीति बना चुके हैं। बिहार में जेडीयू से नाराज होने के बाद छोड़ दिया था बिहार के चुनाव में रणनीति बनाने का काम, लेकिन अब पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर। और एक बड़ा दावा प्रशांत किशोर ने किया है ट्विटर के जरिए। तो पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर दावों और प्रतिदावों का दौर शुरू हो गया है। अमित शाह जब 2 दिन के बंगाल दौरे पर आए थे तो उन्होंने बीजेपी को 200 सीटों के पार प्रचंड बहुमत का दावा किया था, लेकिन बीजेपी के इस दावे की आज ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने हवा निकालने की कोशिश की। मैंने आपको वो ट्वीट अभी दिखाया था। उन्होंने यहां तक कह दिया कि बीजेपी को तो दहाई सीटों के पार जाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। उधर बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ट्विटर पर ही प्रशांत किशोर पर हमला बोला है। भले ही उनका नाम उन्होंने नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी को जीतने में कोई दिक्कत नहीं होगी, एक कारोबारी की बात का क्या भरोसा करना। परसों बीजेपी में शामिल हुए ममता बनर्जी के करीबी शुभेंदु अधिकारी का इस्तीफा अभी कानूनी दांवपेच में फंसा हुआ है। तो 4 तस्वीरें, बड़ी तस्वीरें बंगाल के हम आपको दिखा रहे हैं। बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिन का दौरा खत्म हुआ, उसमें उन्होंने 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। उधर प्रशांत किशोर ने कहा कि दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगे। इस पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि एक कारोबारी की बात का क्या मानना। प्रशांत किशोर ये भी कह रहे हैं कि अगर मैं गलत हुआ तो मैं रणनीति बनाना छोड़ दूंगा चुनाव के लिए। और आप भलीभांति जानते हैं कि तमाम राजनीतिक दल प्रशांत किशोर के साथ जुड़ चुके हैं रणनीति बनाने के लिए। आम आदमी पार्टी के लिए भी कहा गया कि उनके लिए रणनीति बनाई, दिल्ली में बीजेपी के लिए भी रणनीति बना चुके हैं। बिहार में जेडीयू से नीतीश कुमार से नाराज हो गए थे तो छोड़ दिया था चुनाव। अब पश्चिम बंगाल को लेकर एक बड़ा दावा रणनीतिकार प्रशांत किशोर के द्वारा किया जा रहा है। तो ये 4 बड़ी तस्वीरें आज आप देख रहे हैं, ये बड़ी खबरें हैं आज की पश्चिम बंगाल से। तो हम आपको लगातार ये बता रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कुछ कहा है। प्रशांत किशोर के ट्वीट पर बंगाल बीजेपी के प्रभारी हैं कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने पलटवार करते हुए ट्वीट किया है। वो ट्वीट भी आपको दिखा देते हैं। बीजेपी की बंगाल में जो सुनामी चल रही है, सरकार बनने के बाद इस देश को एक चुनावी रणनीतिकार खोना पड़ेगा, ये तंज कसा है कैलाश विजयवर्गीय ने। और बिना नाम लिए, उन्होंने प्रशांत किशोर का नाम नहीं लिया, लेकिन कह दिया अपने ट्वीट में कि इस देश को एक चुनावी रणनीतिकार खोना पड़ेगा। तो सीधा सीधा जवाब प्रशांत किशोर को। और जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था, देखिए ये ट्वीट भी आपके सामने, इस देश को एक चुनाव रणनीतिकार खोना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया ही था। अब वो ट्वीट में आपको इस समय दिखा रही हूँ। बीजेपी की बंगाल में जो सुनामी चल रही है, सरकार बनने के बाद चुनावी रणनीतिकार को खोना पड़ेगा, ये तंज था कैलाश विजयवर्गीय का। बंगाल में चुनाव प्रभारी हैं बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय, और पूरी मेहनत करती हुई बीजेपी अपनी जमीन बनाती हुई दिखाई दे रही है। और इसी को लेकर आज प्रशांत किशोर ने हमला बोला। बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने प्रशांत किशोर पर पलटवार किया है। कैलाश विजयवर्गीय ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि पैसों के लिए
काम करने वाले कारोबारी की बात पर क्या ध्यान देना, सुनिए क्या कुछ कहा। लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, वो व्यापारी हैं। अब व्यापारियों से मैं कोई बात नहीं कर सकता। हम देश के लिए राजनीति करते हैं, वो पैसे के लिए व्यवसाय करते हैं। तो उनमें और हम में थोड़ा सा सोच का अंतर होता है। वो मुझे मालूम है कि वो उत्तर प्रदेश में भी गए थे और दो लड़के कमाल कर देंगे, दोनों को खटिया पे बिठा दिया। आज तक उनको कुर्सी तो छोड़िए, स्टूल भी नहीं मिला है। तो ऐसे रणनीतिकारों पे हमारा कोई विश्वास नहीं। हमारे पास देखिए, महाभारत का युद्ध हुआ था और दुर्योधन के पास बहुत बड़ी सेना थी, पर कृष्ण के पास नीति थी। और इसलिए पांडव वहां पर इसलिए जीते कि उनकी नीयत थी, नीति थी। हमारी नीयत है देश की रक्षा। हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में एक बहुत बड़ी बात कही थी, इसको समझने वाली थी। हमारे लिए देश पहले है, दल बाद में। हम कुर्सी के लिए राजनीति नहीं करते, हम देश के लिए राजनीति करते हैं। बंगाल में हम राजनीति कर रहे हैं तो देश के लिए कर रहे हैं, क्योंकि बंगाल जिस तरीके से सीमावर्ती प्रदेश है और यहाँ घुसपैठियों और घुसपैठियों के साथ आतंकवाद, अवैध हथियार, फेक करेंसी जो आ रही है, वो देश में, ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और इसलिए यहाँ हम देश के लिए कर रहे हैं। और देश के लिए बहुत जरूरी है कि बंगाल को बचाना, और बंगाल को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि टीएमसी को हटाना। तो हमारा उद्देश्य देश के लिए है, और वो व्यवसायी है, उनका काम पैसों के लिए। तो हम उनसे मजदूरी करना चाहते हैं, और न हम उनकी बात को कोई बात पे कोई बहस करना चाहते हैं। हम तो राजनीतिक कार्यकर्ता है। राजनीतिक कार्यकर्ता अगर कोई टिप्पणी करेगा तो हम बहस करने के लिए भी तैयार हैं, पर किसी व्यापारी से हम क्या बहस करें। तो ये तो हमने आपको बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय को सुनवाया। उधर प्रशांत किशोर पर जेडीयू नेता अजय आलोक ने भी हमला बोला है। अजय आलोक ने कहा है कि सब जगह से बाहर हुए प्रशांत किशोर की दुकान अब बंद होने वाली है। सुनिए क्या कुछ कहा। वैसे भी आपके पास उपाय क्या बचेगा भाई? अब देखिए, बीजेपी ने निकाल दिया, जेडीयू ने निकाल दिया, कांग्रेस ने निकाल दिया, डीएमके ने भी निकाल दिया। तो ममता दीदी हारने के बाद आरती उतारी के माला तो नहीं जपेंगी, निकालेंगे ही। इसलिए बेहतर है पहले ही तो संन्यास की घोषणा करके रखिए। वैसे भी बुद्धिमान आदमी भविष्य की बात जल्दी समझ लेता है। आपका तो कहानी खत्म। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।